गुड इवनिंग टू ऑल। एक गुड न्यूज़ है ये हमारे इस वेटिंग वालों के लिए। आप सभी को मेल मिल गए होंगे, अगर नहीं मिले हैं तो वो मिल जाएंगे। वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड मेल्स आने शुरू हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का मेल आया होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर प्रिपेयरिंग पैनल टू ऑपरेट वेट लिस्ट ऑन नीड बेसिस थ्रू ESSC 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ PGT हिस्ट्री। ये PGT का है। बुलाया है कितना? 1.5 गुना, सॉरी 1.5 नहीं, 1 to 1.15 आई थिंक। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का मेल होगा। नेक्स्ट है नोटिफाइड फॉर फिलिंग अप ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट थ्रू ESSC 2023 एज पर द लेट डाउन प्रोसीजर। Candidates were shortlisted and offered appointment cum posting orders against the non-joined absent cases. It is decided to prepare a panel of candidates for consideration to post under waitlist as per the category of not joined. Absent candidates subject to maximum of 10% as per the notification of ESSC 2023 dated 18/6/2023 by calling the candidates in the ratio of 1 to 1.5। हाँ वही है, 1 से 1.5 गुना। 1 से 1.5 गुना लोग बुलाए गए हैं DV के लिए। जैसे मान लो अगर इनको 10% मैक्सिमम 10% निकालना है और किसी सब्जेक्ट में 100 सीट्स अगर खाली रही हैं, मतलब ये लिख रहे हैं यहाँ पर कि जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, मान लो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, 100 उनका जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो 150 लोगों को वो क्या बुलाएंगे, किसके लिए? DV के लिए। अगर उतनी खाली हैं और मैक्सिमम है 10%। 10% का मतलब ये हो गया कि अब उस सब्जेक्ट में 1000 सीट होनी चाहिए। जैसे 1000 सीट होनी चाहिए, तब वो 10% को उसमें वेटिंग लिस्ट के थ्रू भर सकते हैं। अब जैसे किसी भी सब्जेक्ट में मान लो 600 सीट है, तो 600 में 10% सीट्स वेट लिस्ट से भरी जाएंगी, यानी 60 कैंडिडेट। 600 का 10% हो गया 60 कैंडिडेट जो हैं वो लिए जाएंगे वेट लिस्ट से। तो इस तरीके से काउंट होगा। तो लेने हैं 60 और बुलाएंगे कितनों को? 90 को। DV कितने जाएंगे? 90 लोग कराएंगे। तो इसी तरीके से एक वेटिंग लिस्ट है जो तैयार करी जाएगी, और ये जो है मेल आप लोगों को आया होगा। कब जाना है इसमें सब दिया है। With reference to your candidature to prepare the panel for the post of PGT history, you are requested to present yourself for document verification at 9:30 AM on 1/1/2025। यानी न्यू ईयर में 1 तारीख को वेरिफिकेशन होगा। सभी लोग वहाँ DV कराएंगे। DV कराने के बाद जिनके डॉक्यूमेंट सही होगा उन्हीं में से फिर मेरिट तैयार करी जाएगी। यानी जितने लोग पहुँचेंगे वहाँ पर, अब 1.5 गुना जब जाएंगे तो मान लो किसी भी पोस्ट के लिए 150 लोग जाते हैं तो 50 लोग बाहर हो जाएंगे। तो ये मेल 150 को भेजा जा रहा है। द नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कैंपस IP स्टेट, रिंग रोड, ITO, न्यू दिल्ली। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ITO, वायलेट लाइन, एग्जिट फ्रॉम गेट नंबर 5। तो ये एड्रेस दिया है जहाँ पर होगा। It is also intimated that after document verification, a panel will be prepared for operating waitlist only with eligible candidates। मतलब इन्होंने बताया है जो एलिजिबल होंगे उन्हीं को वेटलिस्ट में रखा जाएगा। बुलाए ज़्यादा जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन लिया कितनों को जाएगा? एक मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी, जितने एलिजिबल होंगे उनमें से फिर Further, final selection of candidates for appointment through waitlist will be made purely on the basis of category-wise merit with reference to number of vacancies to be filled due to non-joined absent cases and subject to fulfillment of all conditions for appointment to the post।
तो इस तरीके का आया होगा। इसमें लिखा द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड, प्लीज नोट दैट द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल बी entertained. In case you fail to attend the document verification, it will be presumed that you are not interested in the post and your candidature for the preparation of panel for document verification will be treated as cancelled या withdrawn। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो इसमें 3-4 बातें हैं मेन। एक है 1 तारीख को डीवी होगा। कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। जो इनका कैंपस है नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट का, जो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैंपस है, कहाँ पर है? रिंग रोड ITO, वहाँ होगा। और किस तरीके से लोग बुलाए जाएंगे? जैसा कि एडवर्टीज़मेंट में था कि 10% वेट लिस्ट निकाला जाएगा। जैसे मान लो किसी सब्जेक्ट में 1000 पोस्ट हैं, तो 1000 पोस्ट में मैक्सिमम 100 कैंडिडेट के लिए वेट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी। अब डिपेंड करता है खाली कितनी है। अगर 100 से कम ही खाली हैं, मान लो 1000 लोगों में से 950 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, 50 ने नहीं ज्वाइन किया, तो 50 पे ही आएगी। मतलब वो है मैक्सिमम 10%। और मान लो 1000 में से अगर 800 लोगों ने ज्वाइन किया, 200 खाली हैं, तब भी 100 पर ही आएगी वेट लिस्ट। तो जितने भी वैकेंसीज़ रह गई हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसका 1.5 गुना लोग बुलाए जाएंगे। सेम एग्जांपल फिर से मैं दे रहा हूँ। मान लो किसी भी सब्जेक्ट में 100 सीट्स उन्हें वेट लिस्ट से भरनी है, तो 150 लोग डीवी के लिए जाएंगे। और इस तरीके से वहाँ पर डीवी जब होगा और उसमें से आपका जितने भी लोग होंगे, मान लो उसमें भी एब्सेंट होंगे, फिर वो फाइनल मेरिट बनाएंगे। मेरिट के बेस पर फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। तो ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि बीच में एक न्यूज़ निकल के आ रही थी, कुछ लोगों से मैंने पता किया था। एक्चुअली अभी प्रिंसिपल्स का एक कॉन्क्लेव था, तो वहाँ पर कि सीधे वो स्किप कर रहे थे वेटिंग लिस्ट को। हालांकि फिर मैंने कुछ लोगों से बोला भी था, आप लोग बात करिए जाकर नेस से, और बात करके उन्हें बताइए कि भाई वेट लिस्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो फाइनली एक ये अच्छी न्यूज़ है कि वेटिंग आने वाली है। आप लोगों को मेल्स पहुंच चुके होंगे, आप लोग देख लीजिए। सभी को बधाई जिनको मेल्स पहुंचे हैं। हालांकि आपको पता ही होगा लगभग आपके मार्क्स कितने हैं, होने ना होने के चांसेस क्या हैं, लेकिन फिर भी एक होप है कि इससे भी बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इसके बाद जब ये वेटिंग लिस्ट से आपकी पोस्ट फिल हो जाएंगे जितने भी जहाँ भी, देन न्यू रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। तो अब मुझे लगता है न्यू रिक्रूटमेंट जो है आई थिंक फेब या मार्च में ही आ पाएगी, क्योंकि 1 तारीख को इनका डीवी होगा। डीवी के बाद फिर लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी। बहुत जल्दी करेंगे तो 8-10 तारीख तक वो ज्वाइनिंग लेटर भेजना शुरू करेंगे। फिर ये लोग ज्वाइन करेंगे तो पूरा जनवरी उसी में चला जाएगा। फिर डिटेल मांगी जाएंगी कि कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट अब खाली हैं और कितनी भर गई हैं। फिर फाइनल एक नोटिफिकेशन नई वैकेंसीज़ के लिए देखने को मिलेगा। तो मान के अब यही चलिए, न्यू रिक्रूटमेंट आपका फेब एंड या मार्च में देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत बधाई।